नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर कैमूर से है, जहां एक युवक के खुलेआम हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में हथियार लहराने वाला युवक भी आपराधिक प्रवृत्ति का है और उस पर पहले से 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि पुलिस ने हथियार लहराने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पिस्टल को भी बरामद कर लिया है। लेकिन तस्वीरों में देखिए किस तरह बेखौफ होकर यह बदमाश जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिस पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, और वो खुलेआम पिस्टल लहरा रहा है। अब सवाल है कि बदमाशों में क्या कानून का खौफ खत्म हो चुका है? सोचिए, 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हों, वो इस तरह खुलेआम हथियार लहरा रहा हो। 10 मामले दर्ज होने के बाद भी बदमाश कैसे बाहर था, और क्या बदमाश पर पुलिस की नजर नहीं थी? आखिर क्यों नहीं थी पुलिस की नजर? ये तमाम सवाल जो पुलिस को देना होगा, जिनके जवाब। सियासी गलियारों का रुख करेंगे। जेडीयू ऑफिस में आज हाई लेवल मीटिंग हुई। सीएम नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने घंटों पार्टी कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ मंथन किया। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात हुई। इधर आरसीपी सिंह के अध्यक्ष बनने से जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कार्यकर्ताओं से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। इस वक्त मौजूद हैं जेडीयू के दफ्तर कर्पूरी सभागार के ठीक बाहर, और बिहार की सियासत में 3 दिनों तक सरगर्मी तेज रही इसी कर्पूरी सभागार की वजह से, और यहीं पे वो फैसला हुआ जब आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और जाहिर सी बात है, 2 दिनों तो लगातार राजनीतिक गहमागहमी के बाद आज तीसरे दिन जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आरसीपी सिंह ने पद संभाल लिया, नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह जेडीयू कार्यालय पहुंचते हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकारियों से तो मुलाकात होती है, कई सारे जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनसे भी मुलाकात होती है। नवीन जी, आप पार्टी में काफी सालों से, ही बताइए नए साल के लिए क्या कुछ टिप्स मिला? आरसीपी सिंह आने के बाद पार्टी में कितना बदलाव देखते हैं? पूरे बिहार और नॉट ओनली बिहार, पूरे इंडिया में जो भी हमारे जेडीयू के लोग हैं काफ़ी उत्साहित हैं। और बिहार में तो खास करके अति पिछड़ा, दलित, महादलित, उसमें तो इतना बड़ा लगता है ऊर्जा का संचार हो गया है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। मतलब चुनाव परिणाम का सेटबैक अब दूर हो गया? एकदम 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 एकदम। कैसा लग रहा? मुलाकात हुआ? बहुत खुशी हुई है, हम मिल के वो भी बहुत खुश है, और पूरे कार्यकर्ता लोग भी बहुत सारा उत्साह और एनर्जी मिल रहा है। तो आज मुलाकात हुई तो मुख्यमंत्री ने क्या बोला, ये आरसीपी सिंह ने क्या बोला आप लोगों को? क्या कुछ निर्देश दिया? बोले जो उनका आदेश होगा, हम लोग कार्यकर्ता लोग उनके आदेश का। नौकरशाह से राजनेता का सफर आरसीपी सिंह का फाइनली राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे पूरा हुआ है, और आने वाले समय में वो किस पद को शोभित करेंगे ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इतना होता है कि आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। नए साल से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश चले गए, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार से बाहर हैं, जिसे लेकर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने इन लोगों को प्रवासी नेता बताकर कटाक्ष किया है। कांग्रेस के युवराज देश से गायब है, आरजेडी के युवराज बिहार से गायब है, और लोजपा के चिराग का चुनाव के बाद से कोई अता पता नहीं। अब एनडीए के नेता सवाल पूछ रहे हैं, कहां है तेजस्वी यादव? चिराग की कोई खबर है क्या? जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को प्रवासी नेता बताते हुए कहा कि दोनों सिर्फ चुनावी फसल काटने आते हैं और फिर सैर सपाटे पर निकल पड़ते हैं। जबकि बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने दोनों को पार्ट टाइम नेता बता डाला। ये लोग जब चुनाव आता है, ये लोग प्रवासी लोग हैं, जितने भी राजकुमार लोग हैं, इनका पिता का जो फसल रोपता है ना खेत में, तो फसल काटने के समय लोग आते हैं। ये लोग आते हैं चुनाव में और फिर बाहर निकल जाते हैं ऐश मौज करने के लिए। आप देखें, राहुल गांधी की राह पर जो नेता निकल पड़े, तेजस्वी यादव जैसे, ये लोग लग्जरी समझते हैं पॉलिटिक्स को। इनका पॉलिटिकल कोई कमिटमेंट है नहीं, ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। एनडीए नेताओं के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने पलटवार किया।
तेजस्वी जी की 25 तक अलग जगह के गए हैं किसान का, वहीं थे, कोई जवाब नहीं है। मुझे ताज्जुब इस बात का होता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती व्यवस्था के बारे में, अवस्थिति के बारे में सत्ता प्रतिष्ठान से कोई सवाल नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव इतने एक्टिव थे जैसे कल ही वो बिहार की तकदीर बदल देंगे। बिहार में इंडस्ट्रीज का जाल बिछा देंगे और एक दिन में 10 लाख युवाओं को नौकरी देकर बिहार को बेरोजगार मुक्त बना देंगे। लेकिन चुनाव खत्म, बात हजम। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इतनी बार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जिक्र किया जैसे कि वो बिहार को फर्स्ट बनाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन चुनाव के बाद से चिराग पासवान बिहार से गायब हैं और अब तेजस्वी भी निकल लिए। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। लोकसभा चुनाव के बाद भी तेजस्वी यादव ऐसे ही गायब हुए थे। सवाल है कि क्या सच में राजनीति के इन युवराजों के लिए राजनीति पार्ट टाइम जॉब है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना के कुम्हरार से विधायक अरुण सिन्हा को जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी। अरुण सिन्हा एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन वहां कुछ लोग पहुंच गए और विधायक से शिकायतों की झड़ी लगा दी। इनमें महिलाओं की खासी संख्या थी। महिलाओं ने विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई और विधायक मजबूर होकर सुनते रहे। मोदी के नाम पर ही वोट देते हैं हम लोग, ये बता देते हैं। मोदी के नाम पर वोट देते हैं। लॉकडाउन में हम लोग कैसे कैसे जाके वोट दिए हैं पता नहीं। ये आई है धनबाद से वोट देने के लिए, तो इस पर तो भाई कुछ हम लोग क्या भी कार्यक्रम के बाद है ना, कार्यक्रम तो हो गया ना सर। नहीं बैठेंगे, लेकिन हम लोग का अपना जो पर्सनल मामला है वो तो करेंगे। हो जाएगा। हम लोग के एरिया में आया कीजिए, मिला कीजिए, दुख दर्द समझिए। इलेक्शन के पहले कह रहे हैं कि चलेंगे, जिताने के पहले। खबर सीतामढ़ी से, यहां 2 लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया। घटना सोनबरसा के मयूरवा गांव की है। बताया जा रहा है कि होमगार्ड जवान उपेंद्र यादव से मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 अपराधी रंगदारी मांगने पहुंचे थे। रंगदारी का विरोध करने पर अपराधियों ने उपेंद्र यादव पर हथियार तान दिया। उपेंद्र यादव के शोर मचाने पर ग्रामीण जमा हो गए और अपराधियों को घेर दिया। ग्रामीणों की माने तो अपराधियों ने खुद को घिरा देखकर भागने की कोशिश की और फायरिंग करने लगे, लेकिन गांव के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई की, जिससे दोनों की मौत हो गई। दर्ज किया गया है, गांव वालों की तरफ से भी करवाया गया है और दोनों ही स्थानीय नवयुवक हैं। उनकी पहचान हो गई है और इसमें प्राथमिकी दर्ज करके और इसमें जो भी संलिप्त लोग हैं उनके पहचान के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो भीड़ का बेरहम चेहरा देखने के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि कब तक भीड़ आरोपियों को सजा देती रहेगी। सवाल ये भी कि आखिर कानून और प्रशासन भीड़ के सामने लाचार क्यों है? क्या लोगों का कानून से भरोसा उठ रहा है? सुपौल में भी भीड़ का खौफनाक चेहरे देखने को मिला है, जहां भीड़ ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। युवक गिड़गिड़ाता रहा, न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोगों को तरस भी नहीं आई। कोई लात बरसा रहा है तो कोई घूसा जड़ रहा है। थप्पड़ों की तो झड़ी ही लग गई है। ये सुपौल के व्यस्ततम करजाइन बाजार का नजारा है, जहां मोबाइल चोरी के आरोपी पर उग्र भीड़ का गुस्सा इस कदर बरस पड़ा है। देखिए भीड़ के हत्थे चढ़े इस शख्स पर किस तरह से लात और घूसों की बरसात हो रही है। जिसे मौका मिल रहा है दे दनादन दिए जा रहा है। आरोपी उग्र भीड़ से बार बार जान बख्शने की गुहार लगा रहा है, लेकिन भीड़ के गुस्से के आगे उसकी ये गुहार कहीं दब कर रह जा रही है और पिटाई का अनवरत दौर यूं ही चलता जा रहा है। ये आरोपी एक मोबाइल दुकान से मोबाइल छीनकर भाग रहा था, तभी उग्र भीड़ के हत्थे चढ़ गया और फिर क्या हुआ ये सबके सामने है। हो हंगामे के बीच करजाइन पुलिस की टीम यहाँ पहुंची और तब जाकर आरोपी की जान कहीं बच पाई। ग्रामीणों के द्वारा एक मोबाइल चोर को पकड़ के दिया गया है। वादी के द्वारा आवेदन दिया जा रहा है। आवेदन देने के बाद उसको अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सुपौल में भारी भीड़ ने एक बार फिर हाथ में कानून लेकर जिस तरह से चोरी के आरोपी की सरेआम धुनाई कर दी, उससे एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। अमित, न्यूज़ 18 सुपौल।
कटिहार से खबर है, यहां सदर अस्पताल में एक सुरक्षाकर्मी की जमकर पिटाई की गई। पुरुष सुरक्षाकर्मियों पर सदर अस्पताल में ही तैनात महिला सुरक्षाकर्मी ने गंदी बात करने का आरोप लगाया। हम गाली नहीं दिए। कैसे आप लेडीज को गाली दिए? हम गाली नहीं दिया तो अभी मार के हेलमेट पर माथा हम फोड़ देंगे। मारो उसको, मार तो थप्पड़ मारो, थप्पड़ मार, हट तो साइड हट, साइड हट, मार थप्पड़, ए दीदी मार थप्पड़ मार, तू साइड हट। वो गंदी बात करता था, वो बार बार परेशान करता था, वो सीधे मुंह बात नहीं करता था। गार्ड की गंदी बात। साइड हट, साइड हट, मार थप्पड़, ए दीदी मार थप्पड़ मार, तू साइड हट। मार उसको, मार 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 तो मार दीदी, बोलो ना मारने के लिए, मार ये तस्वीरें कटिहार सदर अस्पताल परिसर की हैं, जहां कुछ लोग एक शख्स की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। इस भीड़ में महिलाएं भी शामिल हैं। कोई हेलमेट से मार रहा है तो कोई लात और घूंसों की बौछार कर रहा है। इस भीड़ में एक महिला बीच बचाव करती दिख रही है, जिसके हाथ में चप्पल भी है। ये पीट भी रही है और बचा भी रही है। इस पूरे फसाद के पीछे बदसलूकी है। तस्वीरों में पिट रहा शख्स कटिहार में सदर अस्पताल में बतौर गार्ड तैनात है, जिस पर एक अस्पताल की महिला सुरक्षा कर्मी ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। किसी को गाली देना, किसी को एकदम नहीं करना, तुमको निकाल देंगे, अभी निकाल देंगे तुमको। महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है, पूरा अत्याचार हो रहा है यहाँ पर। महिला सुरक्षा कर्मी का आरोप है कि पिछले कई दिनों से सदर अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड प्रकाश झा बदसलूकी कर रहा था। इस बात की खबर जब महिला के परिजनों को लगी तो वो सदर अस्पताल जा पहुंचे और मौके पर ही गार्ड से पूछताछ शुरू कर दी। साइड हट, साइड हट, मार थप्पड़, ए दीदी मार थप्पड़ मार, मार उसको, मार मार दीदी, बोलो ना मारने के लिए, जिस पर गार्ड भड़क गया और गाली गलौज करने लगा। इतने में महिला के परिजन भी आक्रोशित हो गए और गार्ड की पिटाई शुरू कर दी, जिससे मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने जल्द ही अस्पताल परिसर में शांति बहाल करा दी, लेकिन सवाल ये कि क्या अस्पताल प्रबंधन इस मामले पर संज्ञान लेगा? क्या आरोपी सुरक्षा कर्मी पर कार्रवाई होगी? क्या सुरक्षा एजेंसी दोनों से पूछताछ करेगी? सुब्रत कुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार में शराबबंदी का कानून सवालों के घेरे में है। कानून लागू होने के 5 साल होने को हैं, लेकिन आज भी राज्य के कोने कोने से शराब की खेप बरामद हुई है। बंगाल और झारखंड सीमा से सटे कटिहार जिले में शराब तस्करी उत्पाद विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। हर दिन तस्करी के कई नायाब तरीके का भंडाफोड़ हो रहा है। कहीं ट्रक पर लदे केले में दिखी शराब। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना चेक पोस्ट है, ना किसी प्रकार का कोई जांच वगैरह है। और एक समस्या ये है कि बंगाल जो करंदगी है, यहाँ से दारू की गाड़ी 2 बजे रात 3 बजे रात दिल्ली जाती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई जांच वाँच नहीं है, खुलेआम धल्ले से चल रहा है। कटिहार उत्पाद विभाग पिछले कई दिन से शराब तस्करी के नायाब तरीकों का भंडाफोड़ कर रहा है। जिला पुलिस की एंटी लीकर दस्ता और जिला पुलिस लगातार शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए सक्रियता दिखाने में जुटी है, लेकिन बंगाल और झारखंड सीमा से सटे होने के कारण शराब तस्करी पर पूर्ण रोक लगा पाना बड़ी चुनौती है। बिहार की आम जनता जब तक इस पर नहीं जगेगी, जब तक आम जनता ये नहीं सोचेगी कि हमें शराब नहीं पीना है, तब तक इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। शराब के कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयासरत है। पूरी तैयारी मुस्तैदी के साथ अपने कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बिहार में शराबबंदी कानून तो लागू है, लेकिन जिस तरह शराब तस्कर पुलिस प्रशासन को रोज नई चुनौती दे रहे हैं, उससे पुलिस की सख्ती पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालात पर सीएम नीतीश कुमार ने चिंता जाहिर की है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इन सबके बीच पूरा बिहार क्राइम से करा रहा है।
तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें। तस्वीर बेतिया, नरकटियागंज, वैशाली और सिवान की है। पहली तस्वीर बेतिया के शिकारपुर की है, जहां एक बाइक दुकान में घुस गई, जिसमें बाइक सवार के साथ एक राहगीर को चोटें आई हैं। वहीं दूसरी तस्वीर नरकटियागंज की है, जहां 2 युवकों ने आपसी विवाद में चाकूबाजी की, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीसरी तस्वीर वैशाली की, जहां 10 दिन से लापता एक मासूम का शव पोखर से मिला है, जिसके बाद परिवार में चीख पुकार मची हुई है। वहीं चौथी और अंतिम तस्वीर सिवान की है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने ही पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का 6ठा दिन है। हड़ताल की वजह से मरीज परेशान हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं। जूनियर डॉक्टर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। डॉक्टरों के स्ट्राइक आज 6वां दिन है और समस्या देखिए बढ़ती जा रही है। इस वक्त एक मरीज है, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार है, भर्ती नहीं। कहाँ से आए हैं? बेगूसराय। क्या हुआ है आपको? नस काम नहीं करता है। तो कोई नहीं देख रहा है? नहीं देख रहा, नाम उम काट दिया, बोला जाओ इधर से। तो आप कहाँ गए? अभी यहीं आए, फिर जा रहे घर, क्या करेंगे। ये सिर्फ बेगूसराय के चंदन की परेशानी नहीं है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से पीएमसीएच आने वाले अधिकतर मरीजों का यही हाल है। मरीज अस्पताल तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इलाज के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। और अगर किसी को भर्ती कर भी लिया गया तो जरूरी नहीं कि उसका इलाज या ऑपरेशन हो ही जाए। ऑपरेशन करवाने के लिए 1 महीना से पड़े हुए हैं, इंजेक्शन भी भोग दिया, सब चीज भोग दिया, उसके बाद भी ऑपरेशन रूम से निकाल दिया गया। क्या नाम है आपका? अभय शंकर। तो यहाँ पर आ रहे तो क्या बोल रहे हैं लोग? अभी तो इंजेक्शन ऑपरेशन रूम से, थिएटर से निकाल कर देखिए, सुई इंजेक्शन सब भोग भाग कर फिर ऑपरेशन नहीं किया। मरीज और उनके परिजन अस्पताल के बाहर बेबस होकर इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। बड़ी बात यह है कि ऐसा सिर्फ पीएमसीएच में ही नहीं हो रहा। सभी 9 मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों का हाल बेहाल है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में हड़ताल की वजह से वीरानी छाई हुई है। रविवार तक 12 मरीजों की मौत हो चुकी है और लगातार मरीजों का पलायन जारी है, जिसमें से एक समसा खातून भी हैं। समसा खातून को गले में गिल्टी है। आज ऑपरेशन का दिन था। सूद पर पैसा लेकर किराए की व्यवस्था की। डीएमसीएच पहुंच भी गई, लेकिन अब निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। मिलवे ही नहीं किया कोई। क्या बताया? जानकारी क्या मिली? जानकारी की हड़ताल है, कोई अभी बंद है, तो पहले ही नहीं कह देते कि फलाने दिन को बंद रहता तो हम लोग नहीं आते। दुखद ये है कि जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में आईएमए की जिला इकाई भी उतर आई है। मतलब सभी 9 मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हैं और सरकार झुकने को तैयार नहीं। नतीजा ये कि मरीज दर्द से दुखी हैं और उनके परिजन परेशान। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने उद्योग विभाग के सभी जिला कोऑर्डिनेटर और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विकास भवन के उद्योग विभाग में हुई इस बैठक में इस बात की समीक्षा की गई कि किस किस जिले में कौन सा उद्योग लगा है और आगे क्या क्या संभावनाएं हैं। बैठक में प्रवासी मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार देने को लेकर भी चर्चा की गई। ये कि हमारा बिहार का विकास, विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार कैसे बने और हम अपने लोगों को कैसे रोजगार दे सके। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फैक्ट्री, छोटे छोटे क्लस्टर, लघु से लेके सामान्य उद्योग तक का काम हम कैसे करें, उनके साथ में हमारी आज की समीक्षा बैठक है। राजगीर के लुभावने पर्यटक स्थल घोड़ा कटोरा में सैलानियों की चहलकदमी बढ़ती जा रही है। यहां नए साल पर जश्न मनाने वालों का तांता लगा हुआ है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में कलकल करता पानी और नीले पानी से भरे झील के बीचों बीच शांति का संदेश देते महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा। ये राजगीर के मनोरम पर्यटक स्थल घोड़ा कटोरा का अद्भुत नजारा है, जहां नए साल पर तफरीह करने के लिए इन दिनों बिहार के कोने कोने से पर्यटकों का तांता लगा है। शहर की भागदौड़ के बीच जब दूर दराज के सैलानी राजगीर की पंचपहाड़ी की वादियों में पहुंचते हैं तो उन्हें बेहद शांति और सुकून का अनुभव होता है।
शांति, मतलब अपने आप में फुलफिलमेंट, कंप्लीटनेस, तो वैसा ही महसूस हो रहा है। और वैसे भी बिहार अपनी जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि में हर किसी को गर्व ही महसूस होता है। राजगीर बाजार से 15 किलोमीटर लंबा सफर कर जब आप घोड़ा कटोरा में प्रकृति की गोद में पहुंचेंगे तो ये खूबसूरत नजारे आपकी सारी थकान पल भर में दूर कर देंगे। जिस चीज के लिए इस जगह को बनाया गया है वो यहाँ महसूस हो रहा है। अभी देखिए इतनी ठंडक है, फिर भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो सिर्फ शांति के लिए। और वैसे भी इतनी दूरी तय करके लोग आते हैं। घोड़ा कटोरा में वो सब कुछ है जो प्रकृति प्रेमियों को बार बार अपनी ओर खींचता है, तो देर किस बात की है, आप भी आइए और घोड़ा कटोरा के खूबसूरत नजारों में खो जाइए। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।